रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस यूनिट 4 है आपका। इस जो आपका कोर्स है सेशन है, purposeful reflection means not just thinking about our behaviors and their effects on work we do, but doing something about it. ठीक है, what am I going to do differently in order to better meet students' needs? It is a quote by Tony Frontier about a little bit matched to reflective thinking or reflective practices. We do not learn for experience, we learn for reflecting on experience. ठीक है जी, ऑब्वियसली अगर हम लोग जो एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस हम करते हैं, हम उन पे रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है वो हमारी लर्निंग, बेसिक लर्निंग हमारी इसीलिए होती है। ठीक है, द मोस्ट रिफ्लेक्टिव यू आर, द मोर इफेक्टिव यू आर। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप लोग रिफ्लेक्टिव होंगे, चीज़ों पे जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप लोगों की जो लर्निंग और आप लोगों की बाकी बिहेवियर्स, बाकी चीज़ें जो हैं उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती जाएँगी। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं अकॉर्डिंग टू देम, इसमें बेयर समर्स 2001 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कॉन्शियस थॉट्स एज वेल एज कमिटमेंट टू मेकिंग चेंज बेस्ड ऑन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है हमारे सामने, दैट इज सेइंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड अ वे टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। And one more definition is reflective practice is inner dialogue with on self, whereby a person calls forth experience, beliefs, and perceptions. ठीक है जी, so there are some definitions of reflective practices. क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, इससे पहले आपने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा, क्रिटिकल थिंकिंग को देखा। तो अगर हम देखें तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, वो एक दूसरे से जो है इंटर रिलेट करती हैं। इंक्रीज कॉग्निटिव स्किल इज पॉसिबल थ्रू दिस। जितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्शन का यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बेहतर होंगी। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स, एक्टिव कांस्टेंट एंड कॉशंस कंसिडरेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, बेसिकली रिफ्लेक्शन है क्या? What is reflection? Students, can you tell me what do you think about reflection? आप लोगों का क्या ख्याल है कि रिफ्लेक्शन क्या है? आप लोग किस तरह से देखते हैं रिफ्लेक्शन को? रिफ्लेक्शन का जो वर्ड आता है, तो क्या चीज़ आपके माइंड में आती है, दैट व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? We obviously, I'm not asking about a proper definition of reflective practices. I'm just saying reflection word जब आप सुनते हैं, ये देखते हैं, तो आपके माइंड में क्या आता है, दैट व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? जी बिल्कुल, आस्क इसके अलावा और बाकी लोग भी शेयर करें, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन?
जी, समथिंग विच यू फाइंड सिमिलर, यस, राइट। बिल्कुल जी। देखें, रिफ्लेक्शन क्या है? आप लोग उठते हैं, अपना शीशे में जाके अपना फेस देखते हैं। उस फेस में आपको क्या नजर आता है? आपका रिफ्लेक्शन। और क्यों आप वो रिफ्लेक्शन क्यों लेते हैं? ऑब्वियसली हम में से शायद ही कोई ऐसा हो कि जो डेली कहीं जाते हुए अपना रिफ्लेक्शन ना ले, मीन्स शीशा ना देखे। तो आप लोग क्यों वो रिफ्लेक्शन लेते हैं? आप लोग क्यों शीशा देखते हैं? ऑब्वियसली जब हम कहीं जा रहे होते हैं, तो हम लोग इसीलिए जो है वो मिरर देखते हैं, ताकि हम लोग जो है देख सकें कि हम कैसे लग रहे हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो प्रेजेंटेबल है कि नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ जाने के हम काबिल भी हैं या नहीं? और क्या फ़ायदा होता है उस शीशा देखने का, उस रिफ्लेक्शन लेने का, कि अगर हमारी तैयारी में कोई कमी-पेशी रह गई हो, तो हम उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना? कोई हमारे बाल सही नहीं है, लिपस्टिक सही नहीं लगी, हम उसको फ़ौरन ठीक कर लेंगे। तो देखिए, उस रिफ्लेक्शन लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि हमने अपना एक पूरा डे जो है, एक अपना उसको बेहतर कर लिया, कि जो कोई हमें इश्यू आ सकता था, हम उससे बच गए। तो इसी तरह से जो रिफ्लेक्शन है वो ओवरऑल हमारी लाइफ में भी हमें इसी तरह से हेल्प आउट करता है। हम अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अगर रिफ्लेक्शन लें चीज़ों का, तो हम बहुत बेहतर तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल जो है हल कर सकते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज़ थिंकिंग अबाउट, pondering on, asking yourself questions about, discussing with yourself, trying to work something out, making sense of things, learning from experience, हैपिंग योर प्लान्स फॉर फ्यूचर। ठीक है जी। इसके अलावा सोर्सेस क्या है रिफ्लेक्शन के? जो एवरीडे इवेंट्स हैं आपके, ठीक है? इसके अलावा जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है? इसके अलावा जो इवेंटफुल इंसिडेंट्स हैं, अनयूजुअल इंसिडेंट्स हैं, और आपके जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मीनिंगफुल इवेंट्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सोर्सेज हैं रिफ्लेक्शन के। आप इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो है वो रिफ्लेक्शन ले रहे होते हैं। एम आई राइट? मिल रहे होते हैं ना आपको अपने एवरीडे इवेंट जो हैं आपकी, जो भी रोजमर्रा जिंदगी में आप लोग कर रहे होते हैं, उन सब से आप कहीं ना कहीं जो है वो रिफ्लेक्शन ले रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? व्हाट माइट यू रिफ्लेक्ट अपॉन इन डे टू डे लाइफ? जी, व्हाट माइट यू रिफ्लेक्ट अपॉन इन डे टू डे लाइफ, क्या चीजें हैं इसमें? आई एम ऑलवेज लेट फॉर वर्क, ठीक है? ऑब्वियसली जो आपकी डेली रूटीन की लाइफ है, आप उसमें इस तरह की चीजें देखते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो कि मैं तो डेली लेट हो जाता हूँ काम से। आपने रिफ्लेक्ट किया ना अपने पिछले दिनों का जायजा लेके, then you can say that was a great holiday. My car has turned out to be an old now. I have had a very productive weekend. I keep running out of money before by end month. I'm unable to learn. ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जिन पे आप रिफ्लेक्ट करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में।
रिफ्लेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्रिज थ्योरी प्रैक्टिस गैप, ठीक है। ऑब्वियसली जो एक चीज आप सोचते हो, जो एक चीज आप आपको पता है कि ये चीज ऐसे है, उसको जब आप प्रैक्टिकली लेके आते हो तो इट्स मीन कि आपने रिफ्लेक्शन के जरिए उस पर अमल किया। इस तरह से जो रिफ्लेक्शन है वो एक ब्रिज का काम करता है थ्योरी और प्रैक्टिस में। रिड्यूस प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिस, डेवलप एंड अंडरस्टैंड योर प्रैक्टिस, decision made, lesson learned, and implement of these for future practices. Ensure that care remains student centered and based in the learning experience. रिफ्लेक्शन ऑन एंड इन एक्शन अगर हम देखें तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन हेल्प्स टू लर्न न्यू वेज ऑफ वर्किंग थ्रू शेयरिंग आइडियाज, थिंकिंग कोलैबोरेटिवली अबाउट प्रैक्टिस। और रिफ्लेक्शन इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो इसमें हेल्प्स टू चैलेंज प्रैक्टिसेस इन अ logical way and leads to better curriculum decision making. ठीक है, reflection in practice is also useful to context where it is difficult to find time away from children to reflect with colleagues. Collective reflection contributes to enhanced educational practices, greater awareness of collective practices, increased recognition of professional dilemmas, different ways of thinking about dilemma and making adjustment in practice. ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग सुन रहे होंगे और चीजें आपको समझ आ रही होंगी। जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आए आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही हैं चीजें आप लोगों को? वेरी दैट गुड। देखिए इससे जो रिफ्लेक्शन से आपकी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो इन्हेंस होती हैं और अवेयरनेस बढ़ती है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल डायलेमा, ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपकी जो प्रैक्टिसेस है आप उसको जो है उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव थॉट प्रोसेस फर्स्ट स्टेज इज नॉन एज इस डिफरेंट स्टेजेस हैं रिफ्लेक्शन की। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रीप्लेक्सिटी स्टेज, एलिब्रेशन जो है वो सेकंड स्टेज है, और सेटिंग द हाइपोथेसिस जो है वो थर्ड स्टेज है, ठीक है। कंपेयरिंग हाइपोथेसिस इज द फोर्थ स्टेज एंड टेकिंग एक्शन इज द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज। ऑब्वियसली सबसे पहले जो है आप चीजों को देखोगे, उनको समझोगे, उसके बाद जो है आप उसको एलोबरेट करोगे, जो कि आपकी सेकंड स्टेज है। एलोबरेशन के बाद आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, देन आप हाइपोथेसिस को जो है कंपेयर करने के बाद आप कोई एक्शन लेते हैं जो कि आपको लगता है कि यूजफुल है फॉर दैट पर्पस। टीचर्स रिफ्लेक्शन मेथड, हाँ टीचर किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं? जो टीचर्स देखें, ऐसे टीचर आप लोग फ्यूचर टीचर होंगे या जो भी टीचर्स हैं वो डेली डायरीज मेंटेन करती हैं, ठीक है ना। तो उन डायरी जो है उसमें वो अपना जो है वो रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं डे टू डे। उसमें वो लिख रहे होते हैं हाउ एम आई गोइंग टू टीच द लेसन, ठीक है। लेसन प्लान होता है ना पूरा, उसमें उसमें टीचर ने डेली का लेसन प्लान लिखा होता है, तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन। What objectives am I going to attend at the end of the lesson? What is more important aspect that should be given more and quality time? What concept am I going to clear during the lesson? Other methods may include inviting a colleague, help from mentor of recording a lesson, ठीक है। इस तरह से भी और भी टेक्निक्स हो सकती है जिसके जरिए जो एक टीचर है वो अपने काम का जो है वो रिफ्लेक्शन ले सकता है, ठीक है, थ्रू रिकॉर्डिंग या दूसरे किसी कुलीग को कहें कि वो नोट टेकिंग करे उनके लेक्चर का, तो इस तरह से भी हो सकता है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी को अगर हम देखें तो इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनोमी दैट इज नॉलेज बेस्ड, और साइकोमोटर डोमेन इज स्किल बेस्ड, और अफेक्टिव डोमेन जो है वो आपकी एटीट्यूड और आपकी फीलिंग्स को डील करती है। कॉग्निटिव डोमेन जो है दैट इज बेसिकली लोअर लेवल नॉलेज। इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका नॉलेज है वो रिकॉलिंग तक रहता
है, ठीक है? आप रिकॉल कर रहे होते हैं डाटा को। डाटा सिर्फ़ आपने उसको देखना है, उसको लर्न करना है, एज़ इट इज़ डाटा परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद आप उसकी कम्प्रीहेंशन आ जाती है, फिर आप एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस की तरफ जाते हो और फिर हाईएस्ट लेवल जो है दैट इज़ आप उसको इवैल्यूएट किस तरह से करते हो, क्रिटिक करते हो, जजमेंट अबाउट द वैल्यूज़ एंड आइडियाज़। सो ये जो है ये हायर लेवल की थिंकिंग स्किल्स है इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो बेसिकली जो आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, वो कहाँ पे जाके होती है? जब आप हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स की तरफ जाते हो। जब आप चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उनको आप जो है उसमें कुछ चेंजिंग जो है वो लेके आते हो, ठीक है? आप उसको कम्प्रीहेंड करने के बाद उसको एनालाइज़ करते हो। इसके बाद यहाँ पे जो है कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी की स्टेजेस हैं कुछ। इसमें एनवायरमेंटल लर्निंग है। एनवायरमेंटल लर्निंग में जो है आपकी कंक्रीट एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो आपके रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंसेस है वो आ जाती हैं। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वो आ जाता है एंड उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, चलिए जिसने अब जॉइन कर लिया है डोंट वरी। ओके, लर्निंग बिहेवियर्स है। लर्निंग बिहेवियर्स या लर्निंग स्टाइल्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कॉल्ब थ्योरी इसमें doors display a combination of active experimentations and concrete experience. Doors prefer situations in which they can set to work as quickly as possible, ठीक है? And there's that other learning style that is reflectors. Reflectors क्या करते हैं? Reflectors have a preference for concrete experience and reflective observation. Reflectors like to think about something first, ठीक है? क्योंकि वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो पहले चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद अपना रिफ्लेक्शन देते हैं। देन देयर इज़ अनदर लर्निंग स्टाइल, इसमें थिंकर्स आ जाते हैं। थिंकर्स कंबाइन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन, ठीक है? वो जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो मिक्स अप करते हैं। देन दे लाइक टर्निंग देयर ऑब्जर्वेशन इनटू कोहेरेंट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज़। ठीक है? इसके बाद डिसाइडर्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप क्लास में लिख रहे हैं देन यू मस्ट बी प्रेजेंट। अगर आप क्लास में मौजूद हैं, आपको स्लाइड शो हो रही हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप क्लास में हैं, तो आप जो है वो क्लास ले रहे हैं। Decider have a preference for abstract conceptualization and active experimentation. Deciders like trying other theories in practice.
रॉल्फ मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू रॉल्फ सबसे पहले जो है रिफ्लेक्शन में व्हाट, देन सो व्हाट, देन नाउ व्हाट। ठीक है, व्हाट में है इसमें सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, देन सो व्हाट में थ्योरी एंड नॉलेज जो है वो बिल्डअप होती है, एंड देन हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन उसको देखा जाता है। ठीक है, 3 लर्निंग लूप्स हैं इसमें, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट जो है हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज राइट। ठीक है, अजम्पशन आ जाती है, अजम्पशन में बेसिकली जो है लर्नर देखता है आर वी डूइंग द राइट थिंग्स। अजम्पशन के बाद एक्शन, एक्शन में आप क्या करते हो, आर वी डूइंग थिंग्स राइट, सिंगल लूप लर्निंग है, एंड देन रिजल्ट्स, आप एक्शन के बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉमनलिटीज इन मैक्सिमम मॉडल्स इसमें मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस है, इंक्वायरी ओरिएंटेशन है, इम्प्रूवमेंट ऐसा गोल है, क्रिएट समथिंग यूनिक। वाई रिफ्लेक्ट इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, तो इसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन में ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को रिफ्लेक्शन का जो एक कंसेप्ट समझ आया है उसको देखते हुए क्या आप लोग एक एक पॉइंट बताएंगे कि क्यों जो है वो रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है हमारी एजुकेशन की फील्ड में, किस तरह से रिफ्लेक्शन हेल्पफुल है टीचर्स के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के लिए। जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे आप लोग क्वेश्चन का।